वेलकम टू शेखर क्लासेस। आज हम जानेंगे वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या डी विद्वान। तो इसका सही आंसर है बी श्रेष्ठ या कुलीन। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, या डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका जो सही उत्तर है वे मुख्य नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, या डी तंबाकू। तो इसका सही उत्तर है डी तंबाकू। अब आते हैं गाइस छठे क्वेश्चन पे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वण, या डी श्रेष्ठीन। तो इसका सही उत्तर है बी श्रमण। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ए सतत ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शल्वसूत्र, या डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है सी शल्वसूत्र। अब आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर है ए ऋग्वेद। अब आते हैं नौवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ए वेद ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, बी वेद उपनिषद ब्राह्मण और अरण्यक, सी उपनिषद वेद ब्राह्मण और अरण्यक, या डी वेद अरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है ए वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और फिर उपनिषद। ये सही क्रम हुआ। अब आते 10वें क्वेश्चन पे। वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। वो सी 4। वेदों की संख्या 4 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट वीडियो अपडेट्स। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए सेट के साथ।